Hello students, this is TG classes. I am Sushil Gildial. Today you will study preparation of alkanes by reduction of alkyl halides. Preparation of alkanes by reduction of alkyl halides. तो अल्काइल हैलाइड्स को हम लेते थे तो आर एक्स लिया, इसको रिड्यूसिंग एजेंट हम लेंगे तो आर एच यानी एल्केन बन जाता है. ये अल्काइल हैलाइड है, दिस इज अल्काइल हैलाइड और ये क्या बन गया एल्केन. ठीक है, इस तरह से हम कोई भी अल्काइल हैलाइड से हम क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं. एग्जाम्पल देखो, असल में क्या था कि जो सैबर्टियर और सेंडरेंस था उसके थ्रू हम मीथेन नहीं बना पाते थे. तो यहाँ पे हम मीथेन बनाएंगे. देखो कैसे बनाया स्टूडेंट्स. CH3Cl मिथाइल क्लोराइड लिया, इसमें हमने कैटलिस्ट जो यूज़ करना है वो जिंक प्लस HCl है. ठीक है, और हमें क्या देगा, मीथेन मिल जाएगा. जिंक प्लस HCl कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और हमें मीथेन मिल जाता है. इसमें देखो इस तरह से होता है क्योंकि क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगी तो ये माइनस बन जाएगा. यहाँ पे Cl क्या बनेगा, माइनस, और दिस विल बिकम कार्बन पे भी पॉजिटिव. ठीक है, कार्बन बिकम पॉजिटिव. अभी जिंक जो है क्या करेगा, इसके अब यहाँ से भी आपका H प्लस मिलेगा और Cl आयन H प्लस. जिंक क्या सप्लाई करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई कर. जिंक पे जो चार्ज होता है +2 का इलेक्ट्रॉन्स का होता है, +2 इलेक्ट्रॉन्स का इस पर क्या होता है, चार्ज होता है. तो जिंक इलेक्ट्रॉन्स करता है इसको, 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है. ठीक है, CH3Cl को, इस वाले को, मिथाइल को करेगा 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई. तो 1 इलेक्ट्रॉन से तो इसका चार्ज हट जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो हटेगा. दूसरे इलेक्ट्रॉन से इसमें क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. इसमें आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, CH3 नेगेटिव आएगा. 1 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिंक में, है ना. 30 होता है इसका एटॉमिक नंबर और 4s2 होता है. 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है. दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो +2 चार्ज आया. 1 इलेक्ट्रॉन से इसका पॉजिटिव चार्ज, मिथाइल का पॉजिटिव चार्ज हटता है, दूसरे से इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है, और इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है. अब यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से H प्लस और Cl आयन मिलेगा हाइड्रोजन क्लोराइड से. तो ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा और क्या देगा, एल्केन देगा, यानी मीथेन देगा. इस तरीके से हमें मीथेन मिलता है, मीथेन का प्रोडक्शन होता है. अब हम इस कैटलिस्ट के अलावा कुछ और दूसरे कैटलिस्ट भी ले सकते हैं, जैसे कि आपका जिंक प्लस CH3COOH. ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी CH3CO माइनस और H प्लस, ये भी टूटेगा. ठीक है, एसिटिक एसिड. इसके अलावा हम दूसरे और कैटलिस्ट भी ले सकते हैं. कई कैटलिस्ट होते हैं इसमें. जिंक प्लस डाइल्यूट HCl हमने लिया, ये डाइल्यूट HCl है एज ए कैटलिस्ट. जिंक प्लस एसिटिक एसिड लिया, ये ऐसे टूटेगा. इसके अलावा और भी ले सकते हैं हम कैटलिस्ट, यानी जिंक कॉपर की जो कपलिंग होती है वो भी ले सकते हैं. गिव्स, ये भी देगा, ये गुड यील्ड देता है, गिव्स गुड यील्ड ऑफ एल्केन. तो जिंक कॉपर कपलिंग ले सकते हैं. डिजॉल्व इन इथाइल अल्कोहल, C2H5OH. तो ये सारी चीज़ें हम कैटलिस्ट मतलब इतने तरीके से हम ले सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मीथेन मिल जाएगा. ठीक है ना. तो जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है निकाल देता है 4s2 ऑर्बिटल से. 1 इलेक्ट्रॉन से मिथाइल पे पॉजिटिव चार्ज हटता है, दूसरे से उसको नेगेटिव बनता है. यहाँ से अब ये H प्लस और Cl मिलेगा डाइल्यूट HCl से. ये आपका इसके संग रिएक्शन करेगा H प्लस, क्योंकि नेगेटिव है ना, और ये बनाएगा मीथेन बनाता है. क्या बनाता है, मीथेन. वी गेट मीथेन, इन दिस वे वी गेट मीथेन. क्योंकि जो CH3 जो नेगेटिव है, CH3 जो नेगेटिव है ये आपका H प्लस, हाइड्रोजन के प्लस है, इससे रिएक्शन करके मीथेन बना देता है.
क्या बनाता है, मीथेन, है ना। और पहले स्टेप में क्या बना हुआ था, CH3 जो पॉजिटिव है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या बनाता है, मिथाइल नेगेटिव। तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है, मीथेन मिल जाता है, वी गेट मीथेन। इन दिस वे वी गेट मीथेन। तो ये मैकेनिज्म हो गया इसमें, 2 स्टेप में एक ये सब मैकेनिज्म है। दिस इज द मैकेनिज्म, ठीक है। ये फर्स्ट, देन ये आप पहले क्या करा, ये बनेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए जिंक ने दिए फर्स्ट स्टेप पे, पहले स्टेप पे ये बना मिथाइल नेगेटिव, फिर ये H+ लेगा और मीथेन बनाएगा। ये इसका मैकेनिज्म, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एल्केन, ऑफ फॉर्मिंग एल्केन, मीथेन। तो इस तरीके से हम और यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एल्काइल हैलाइड्स के प्रिपरेशन में, सॉरी एल्केन्स के प्रिपरेशन में आगे और भी है, जैसे कि एग्जांपल इथाइल ब्रोमाइड हमने लिया, क्या लिया, इथाइल ब्रोमाइड, ये भी एल्काइल हैलाइड है ना, प्लस हाइड्रोजन, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl ये देगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr और इथेन दे देगा। अब सेकंड में इथाइल क्लोराइड दिया हमने प्लस हाइड्रोजन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये HCl देगा और इथेन क्या देगा, इथेन C2H6। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया था हमने यहाँ पे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया एज ए कैटलिस्ट और इसने क्या दिया, इथेन 1 डिग्री के साथ भी देता है। अब सेकंड डिग्री एल्काइल हैलाइड लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज ए कैटलिस्ट, फिर HCl बना और क्या दिया इसने, एल्केन दे दिया, है ना। फिर भी इसने मेथैथ प्रोप क्या दिया, प्रोपेन दिया नहीं, तो प्रोपेन मिल गया, मेथैथ प्रोपेन। तो मतलब सेकंड डिग्री के साथ भी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ भी देता है, सेकंड डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ भी एल्केन देता है। लेकिन इसके 3rd डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ ये क्या देता है, एल्कीन देता है, एल्केन नहीं देता, एल्कीन देता है। देखो क्या करा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड दिया, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन भी हटेगा और हैलोजन भी हटेगा, एक हाइड्रोजन हटा और एक हैलोजन भी हटा, ठीक है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। और उससे क्या होता है, क्या बनता है, एल्कीन C4H8, ब्यूटीन बना, ब्यूटीन बना, ठीक है ना। तो 3 डिग्री का मतलब व्हेन द कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन्स, 1 2 3 हो गए, व्हेन द सेंट्रल कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन्स देन इट इज कॉल्ड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। व्हेन कार्बन इज बॉन्डेड टू 2 अदर कार्बन्स इट इज कॉल्ड 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, क्योंकि बाकी तो 2 ही तो हैं कार्बन्स, इस सेंटर से 2 हैं कार्बन और बाकी तो एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है। तो ऐसे इसमें भी 3 है और एक हाइड्रोजन है, चौथा नहीं है ना इसमें। तो 3 से जब है व्हेन कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन्स देन इट इज कॉल्ड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या देता है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है इसका और ब्यूटीन देता है। दैट मीन्स एल्कीन दिया, 2 ने तो ठीक दे दिया इथेन, यानी एल्केन दे दिया, लेकिन 3rd डिग्री ने एल्केन ना दे करके एल्कीन दिया, ठीक है ना, एल्कीन दिया, C4H8 दिया इसने, ठीक है ना। प्रोपेन का ये देखिए इसमें ठीक दिया, इथेन और प्रोपेन, मेथैथ प्रोप क्या होता है, C मेथैथ प्रोप हो गया ना, 3 कार्बन हो गए और 3 2 6 और 8 हो गया, 8 क्या हो गया हाइड्रोजन, तो 3 और 3 6 और +2 8 हो गया। स्टूडेंट्स इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे है ना H की जगह क्या आएगा, क्लोरीन Cl आएगा, क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, इट इज़ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो इसको कर लेना, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है इसमें, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, तो HCl बनेगा और ब्यूटीन बनता है इसमें। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे एज ए कैटलिस्ट, ईथर लेंगे एज ए सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस सब में ईथर वगैरह, ईथर भी यूज़ होगा और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इस तरीके से हमें 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से क्या मिलता है, एल्केन तो मिलता नहीं पर एल्कीन मिल जाता है, एल्कीन, ठीक है। अब इसको याद करने के जो तरीके हैं इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हैलाइड है, इसको एल्काइल हैलाइड्स है ना, ये हैलाइड्स, इससे राइमिंग वर्ड्स बना करके याद करने के तरीके, ताकि लॉन्ग टर्म पे आपको याद रहे। तो जैसे ये है कैटलिस्ट याद करने के तरीके, है ना,
रिडक्शन जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स को याद करना है, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ होंगे कैटलिस्ट, है ना, तो कौन कौन से होंगे, तो उसके लिए जैसे HAlide, ए से एल्यूमिनियम हो रहा है ना, लिथियम का भी यूज़ है यहाँ पे, लिथियम, और आई से होगा आयोडाइट, ठीक है, आयोडाइट का यूज़ होगा। तो जैसे हाइड्रोजन आयोडाइट है वो होता है, उसका यूज़ होता है, इसका होगा। और डी को राइमिंग ऐसे करो, डी का बी, डी और बी एक जैसे लगता है और पी भी एक जैसे प्रोनाउंस होता है, राइम हो रहा है ना, DBP, DBP, तो पी, बी से बोरो, ठीक है, अभी बोरो का भी यूज़ होगा, ठीक है ना, जैसे अभी आगे आएगा उसका भी यूज़ होगा। पी से रेड फॉस्फोरस हो गया, फॉस्फोरस, ठीक है, बोरोन होता है ना, तो उससे बोरोन से बनाया जाएगा, बोरोन से बोरो, फॉस्फोरस, ई से इथाइल अल्कोहल, ये भी यूज़ हो रहा है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो जो हैलाइड्स हैं, एल्काइल हैलाइड्स, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, तो रिडक्शन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से ज़रूरत पड़ेगी, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ऐसे तो हाइड्राइड हो गया ना, हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम ऐसे याद रख लो, आई से आयोडाइड होता है तो HI और प्लस रेड फॉस्फोरस होता है इसमें यूज़, HI प्लस रेड फॉस्फोरस ऐसे यूज़ होता है एट 40 डिग्री 420 केल्विन। तो फॉस्फोरस ये आ रहा है ना, बी से बोरोन होता है, इससे बताया जाएगा कि ये भी कैटलिस्ट का काम करेगा, और ई से इथाइल अल्कोहल। तो ये सब चीज़ें याद कर सकते हो कैटलिस्ट। जैसे कि आपका सोडियम इसमें आता है, तो सोडियम बोरोहाइड्रेट, BH4 ना, ठीक है, तो ये प्लस का काम करेगा और ये आपका नेगेटिव, सोडियम बोरोहाइड्रेट, ठीक है। इसके अलावा इथाइल अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट का काम करता है, सॉल्वेंट, सोडियम बोरोहाइड्रेट हो गया। उसके बाद है आपका फॉस्फोरस से रिलेटेड कुछ, जैसे कि बनता है आपका एक और भी है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तीनों को मिला के लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H4, तो ये प्लस का काम करेगा और आपका ये नेगेटिव, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सब कैटलिस्ट हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स का काम करते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं ना इन चीज़ों को, इसके थ्रू हैलाइड लिखो और हैलाइड से ये सब निकल रहा है, अपने आप ही नहीं निकल रहा है, मेमोराइज हो जाएगा। इसके और भी हाइड्रेट होते हैं, 2-3 हाइड्रेट है, जैसे एक तो ये हो गया हाइड्रेट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट है ना, सोडियम बोरोहाइड्रेट, तो बोरो कर दो, इसका नाम है ना, सोडियम, बी से बोरो, सोडियम बोरोहाइड्रेट, ये भी याद हो रहा है। और तीसरा कौन सा होता है, तीसरा और कोई है, जैसे और हाइड्रेट में जैसे है ट्राईफिनाइल हो गया, ट्राईफिनाइल हाइड्रेट, ठीक है, इसमें ये प्लस काम करेगा, माइनस का काम किया, पूरा प्लस होगा। ट्राईफिनाइल टिन हाइड्रेट, इसको बोलते हैं ट्राईफिनाइल टिन हाइड्रेट, तो एक हाइड्रेट, ये हाइड्रेट और एक ये हाइड्रेट, तीन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट, ट्राईफिनाइल टिन हाइड्रेट, तो 3 हाइड्रेट, तो इससे याद कर लो, हाइड्रेट 3 रिड्यूसिंग एजेंट्स का हो गया, 3 बहुत है, ठीक है। और एक आयोडाइड में कर लोगे HI प्लस रेड फॉस्फोरस को एट 420 केल्विन, इसका भी यूज़ किया जाता है। सोडियम बोरोहाइड्रेट प्लस इसके संग इथाइल अल्कोहल, जो सॉल्वेंट लिया था ये लेंगे, इसका C2H5OH, इथाइल अल्कोहल लेंगे। वुड्स रिएक्शन में भी तो था सोडियम, वुड्स रिएक्शन में सोडियम था, वहाँ ईथर का यूज़ था, है ना, यहाँ पे क्या लिया, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, वहाँ ईथर का यूज़ था। बोरो, अब ये बोरो से भी बहुत बढ़िया लिंक बन रहा है, बोरो से ऐसे याद रख लो कि बोर कर दिया भाई, क्या बोर करा, बोरो से याद रख लो, बोरो है ना, बोरो से बोर, अब क्या बोर करा उसने, जब हमने सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज़ किया था, तो 1 डिग्री 2 डिग्री में तो क्या करता है, वो रिएक्शन ही नहीं देता, 1 डिग्री 2 डिग्री में कोई रिएक्शन नहीं देता एल्काइल हैलाइड के साथ, यानी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड
और 2 डिग्री एल्काइल हाइड जो है 1 डिग्री 2 डिग्री एल्काइल हाइड के साथ ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना, प्लस इथाइल अल्कोहल, ये रिएक्शन नहीं देता। अच्छा 3 डिग्री में हमने सोचा था कुछ बन जाएगा, तो वो भी एल्केन नहीं बना पाया हो। वहाँ क्या बनता है, 3 डिग्री में बना दिया उसने एल्कीन। तो ये सब उसने बोर कर दिया ना, बोर वाले काम कर दिए भाई। 3 डिग्री में भी नहीं बनाया और 1 डिग्री और 2 डिग्री में जो है उसने कुछ नो रिएक्शन दी, नो रिएक्शन। तो ये बोर वाली काम कौन कर रहा है, बोरो, बोरो, बी से बोरो और बी से बोर, बोर कर दिया, नहीं कर दिया उसने, बनाई नहीं जो हमें चाहिए थी, वो रिएक्शन बनाई नहीं। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है उसने बोर कर दिया, कुछ काम नहीं करा उसने, काम का नहीं था वो, ठीक है ना 1 डिग्री में करा ना 2 डिग्री में करा, हमें चाहिए थे एल्केन, 3 डिग्री में उसने 3 डिग्री में एल्कीन बना दिया। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, लिंकिंग होते हैं कीवर्ड्स, इसके थ्रू भी हम याद कर सकते हैं। ये आपका जो कैटलिस्ट या रिड्यूसिंग एजेंट्स जो यूज़ थे उसके बारे में बताया कि किस तरीके से हम याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स जो है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड है उसके साथ क्या बनाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ब्यूटीन बनाता है, यानी एल्कीन बनाता है। अब इसका कारण ये है क्योंकि ये इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है, सेंट्रल कार्बन में स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा होता है। हिंड्रेंस मतलब रोकना। तो जब कोई बल्कि ग्रुप जुड़ जाता है तो क्या करता है, बाहर से आने वाले जो न्यूक्लियोफाइल को वो रोकता है, इसमें जुड़ने से, बॉन्ड बनाने से रोकता है ना। तो उसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। केमिकल रिएक्शन उससे स्लो डाउन हो जाती है, यानी रास्ता ही नहीं देता हो कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसको रास्ता बंद कर देता है, रास्ता नहीं देता कि इजीली वो बॉन्ड बना सके, है ना। चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं, सेंट्रल कार्बन को, जो टर्सरी कार्बन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अदर जो बल्कि ग्रुप्स होते हैं वो इसको बोलते हैं हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब रोकना, रुकावट पैदा करना, रास्ते में रुकावट पैदा करना, है ना, उसको जाने नहीं देना अंदर रिएक्शन करने के लिए। केमिकल रिएक्शन स्लो डाउन हो जाती है और इसलिए यहीं पे अटक जाती है ब्यूटीन में, इससे एल्केन नहीं बन पाती। जो एल्केन हमें चाहिए थी वो नहीं बन पाती, है ना। बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ही नहीं पाता, बॉन्ड नहीं बना पाता, है ना। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग, मतलब जो खुद नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव चाहिए, तो वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं रहा, बीच में क्या हो गया, हिंड्रेंस हो गया पैदा, और एल्केन बन नहीं पा रहा है ना। इस तरीके से होता है इसमें टर्शरी कार्बन में, टर्शरी एल्काइल हैलाइड में। दूसरा जो इसका जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, लिथियम प्लस और एल्यूमिनियम क्या होगा, हाइड्राइड में चार जोड़ लो, उसमें एच 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 और एक एच यहाँ पे जोड़ लो, तो ये नेगेटिव होता है, यानी ये क्या होता है, सेंट्रल कार्बन, एल्यूमिनियम नेगेटिव। अब मेटल पे नेगेटिव है तो वो तो जो है क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो अनस्टेबिलिटी के कारण अब क्या होगा कि ये खींचेगा, जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, है ना, ये खींचेगा, तो ये क्या बन जाएगा, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे। अब वो स्टेबल हो जाएगा, यानी लिथियम जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम और क्या है एच, ये तो पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम H3, एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो H3 है, ये क्या होता है, ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो इसका तो चला गया ना एक इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा था, जो जिससे नेगेटिव चार्ज आ रहा था वो चला गया, इसने खींच लिया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ना उसके पास, एक तो खुद का ही था जो उसको था, और एक एक्स्ट्रा इससे खींच लिया उसने, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए नहीं हाइड्रोजन में, इस पर जो हाइड्राइड में नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। अब ये जो हाइड्राइड है ये क्या करेगा, जो एल्काइल जो मिथाइल है, एग्जाम्पल लेट्स से मिथाइल है, तो मिथाइल के साथ बॉन्ड बना लेगा, मिथाइल के साथ बॉन्ड, क्योंकि मिथाइल पे प्लस चार्ज होगा, तो ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। भाई इसको कितना, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको, तो इसका भी काम चल जाता है, और इस पर तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है ही, इस पर तो ऑलरेडी है ना, तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट बॉन्ड बनाने से इसका भी कंप्लीट। लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन ने, पर इसने कुछ नहीं लिया, इस हाइड्रोजन ने कोई भी इलेक्ट्रॉन इससे थोड़ा लिया, ये खुद के ही अपने आप ही बना लिया, अपने थे उस पर 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया, उल्टा इसको जो है उधार दे दिया, है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इसमें क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ऐसे सिंबल होता है, तो दोनों की जो बॉन्डिंग हो जाती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। हाइड्रोजन ने कुछ नहीं लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया इसके साथ, इसको जरूरत थी इसको दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो उस अब क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है दोनों के बीच में। तो अब क्या मिल रहा है हमें, एल्केन मिल जाता है, एल्केन यानी मीथेन मिल गया, क्या मिल गया, मीथेन हमें मिल गया, मीथेन,
मीथेन हमें मिल जाता है, एल्केन मिल गया हमें। तो इस तरीके से आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बनता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक ये भी था इसमें कंसेप्ट, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इस तरह से काम करता है। स्टूडेंट्स देखिए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हमने लिया CH3Cl, ठीक है। ड्यू टू बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा मिथाइल और क्लोरीन नेगेटिव। तो इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है क्या करता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और ये CH4 देगा CH3 और इससे H+ निकलेगा हैलाइड और CH4 मिलेगा यानी मीथेन, और LiCl प्लस AlH3, ठीक है। जैसे यहाँ पे था ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो लिथियम प्लस इस तरह से टूटता है, AlH3 और प्लस H- हाइड्राइड अलग हो गया। जैसे R+Cl लिया हमने एल्काइल हैलाइड, तो ये ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl- होगा और एल्काइल में प्लस आएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस तरह से टूटता है ये वाला। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो R है, ये जो H था ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो RH एल्केन बन जाएगा, एल्केन। लिथियम क्योंकि ये क्या है आपका माइनस है और लिथियम प्लस है, तो लिथियम क्लोराइड बनेगा, और ये न्यूट्रल एज AlH3 आ जाएगा बाहर, Al एल्यूमिनियम AlH3 आ जाएगा। अब आगे देखो, जैसे हम मिथाइल में बनाते हैं मिथाइल क्लोराइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन है नहीं, तो मीथेन बनेगा लिथियम क्लोराइड और AlH3, जैसे ऊपर की रिएक्शन है सेम है। इसमें स्टेप्स होते हैं 4 स्टेप्स में। पहले स्टेप्स में क्या होता है, AlH3 और H, ये जो हमने लिया था AlH3, शुरू में स्टार्टिंग में क्या था, Al लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये किस में टूटा था, AlH3 में। तो ये जो AlH3 है इसको फिर ऐसे तोड़ा जाएगा, ये AlH3 ये है ना AlH3, AlH3 उससे पहले क्या था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था। अभी H4 की बात हो रही है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये वाला, क्योंकि 4 है ना इसमें, 3 और 1 ये 4 हो गया। इसमें एल्केन से हमने लिया, इसको ऐड कराया एल्काइल हैलाइड में, एल्काइल हैलाइड ऐड कराया तो क्या मिलेगा, R और H। ये ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H इधर चला जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर खींचता है, ठीक है। ये तो पहले से नेगेटिव था ना, अब ये आपका क्या बना, ये ऐसे यहाँ पे भी होगा, ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, बिकॉज हैलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये नेगेटिव ये वाला प्लस और ये H ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक है ना, ये H- बनेगा क्योंकि इसने भी इलेक्ट्रॉन पेयर खींचा अपनी तरफ, तो ये दोनों मिल करके ये जुड़ाएंगे, दोनों ऐड होकर के दोनों के क्या बनाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और एल्केन देगा। अब क्या बचा हुआ, AlH3, ये तो बचा, ये तो हट गया, अब ये वाला पोर्शन बचा हुआ AlH3, ठीक है। ALS ये एक्स जो क्लोराइड रेडिकल है, जो भी लो हैलोजन रेडिकल, हैलोजन माइनस ये वाला, ये इधर आ गया। अब AlH3 जो हमारे पास था, H को अलग तोड़ दिया, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, हाइड्राइड भी निकालना है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है ज़्यादा, बिकॉज मेटल्स तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो इसीलिए ये खींचेगा हैलाइड, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा तो माइनस बनेगा। इधर ये सॉल्यूशन में तो बहुत सारे एल्काइल हैलाइड्स हैं, बहुत सारे हैं, तो ये रहेगा, और यहाँ पे फिर वही रिएक्शन होगी, एल्काइल और ये आपका हैलोजन प्लस और माइनस जुड़ के ये बन गया, एल्केन बन गया। और जो बचा था AlH2 और X भी जुड़ेगा इसके साथ, क्योंकि नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो दोनों जुड़ करके ये बना AlH2X स्टेप 2 में। अब स्टेप 3 में देखो, ये जो बचा था AlHX ये वाला, AlH2X बचा हुआ था, H2 है और X ये वाला। अब इसमें वही सॉल्यूशन में बहुत सारे हैं एल्काइल हैलाइड्स, तो ये एल्काइल हैलाइड्स तो है ही ना। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण ये प्लस और माइनस होगा, ठीक है। ऐसे इसमें भी होगा, ये मेटल पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, ये हैलाइड बनेगा H माइनस बनेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे, एल्केन, और जो बाकी बचा हुआ है एल्यूमिनियम AlHX,
2, और ये हेलोजन भी जुड़ेगा इसके साथ क्योंकि नेगेटिव है ना, ये जुड़ जाएगा, तो ये दोनों मिलके AlHX2 बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है पॉजिटिव रहेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी तो इसमें भी रहेगी ना, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस इलेक्ट्रॉन की कमी को ये पूरा करेगा, ये जो हेलोजन है ये पूरा करेगा, AlHX2 बनाएगा। और स्टेप 4 में देखो जो बचा हुआ था AlHX2 ये वाला, ये देखो ये है ना, तो इसमें फिर वही एल्केन है, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड वही करेगा, RX ये बनाएगा, फिर से वो हैलाइड देगा, क्योंकि मेटल सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव खींचेगा, है ना, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये दोनों मिल करके फिर क्या बनाएंगे, एल्केन। यहाँ पे फिर एल्केन होगा, 4 एल्केन बन रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बन रहे हैं ना, सब जुड़, जब तक एक ख़त्म नहीं होता, क्या नहीं होता, हैलाइड, जो उसका हैलाइड है वो फिनिश हो जाएगा। और क्या बना, बचा क्या, AlX2 AlX3, यानी हेलोजन के साथ X3 का तो मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लो कि एल्यूमिनियम है, उसकी वैलेंसी 3 है, और ये क्लोरीन ले लो ये फिलहाल, तो क्लोरीन 1 हो गया, अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AlCl3 बनेगा, तो AlX3 इसलिए लिखा हुआ है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी लोगे, AlX3 लास्ट में खत्म, हैलाइड खत्म हो गया, तो जब तक हैलाइड खत्म नहीं होता तब तक रिएक्शन चलती रहेगी, एल्केन बनता रहेगा, एल्केन बन गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये 4 स्टेप में होती है, 4 एल्केन बन गए नहीं। ठीक है, और ये याद करने के लिए ये ग्रुप में, कौन से ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में है ना, लिथियम सोडियम सब फर्स्ट ग्रुप में होते हैं, तो फर्स्ट ग्रुप के कर लो आप याद, इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे कि करना है आपने इसको, ग्रुप जो टेबल है वो भी याद होनी चाहिए, ग्रुप, तो ग्रुप के लिए क्या करा जाएगा, अभी से मिटा देता हूँ ना, इतना तो हो गया आपको। अब यहाँ पे देखो, जैसे ग्रुप 1 इसको याद कर लो, ग्रुप 1 की क्या है, हीलियम है ना, इसको इस तरह कर लो, हैप्पी, लेना, काजू रबड़ी, और क्या लेना है, कैश्यू फ्रूट्स, इस तरह से याद कर लो, हैप्पी, लेना, काजू रबड़ी, कैश्यू फ्रूट्स, ये हो गया हैप्पी, ये लेना हो गया, लेना है ना, ले और ना इसको मिला के लग लो, लेना, हैप्पी कोई नाम है किसी बच्चे का, हैप्पी लेना, काजू रबड़ी, कैश्यू और फ्रूट्स, ऐसे याद कर लो, फ्रूट्स, वैसे भी ड्राई फ्रूट होता है तो कैश्यू फ्रूट बोल दिया उसने, किसी बच्चे ने बना रखा है ये, क्लास 5 का प्रत्युष, अच्छा लगे तो उसको याद कर लो, या किसी के अपने तरीके भी होते हैं तो उससे याद कर लेना। ग्रुप 1 का ये हो गया, हैप्पी लेना, काजू रबड़ी, कैश्यू फ्रूट्स, इस तरह से याद कर सकते हो। और दूसरा भी एक और बताता हूँ मैं, एक मैं ये तरीका बताता हूँ जिसमें आपका, एक तो बागेट से किसी ने बना रखा, या तो इससे याद कर लो, ठीक है, बागेट जो कि आप करते हैं, कौन से 13 है। अब बी को याद रखने के लिए तो ये बी है ना, बी को ऐसे कर लो, बी ऐसे भी तो बनता है, 1 और 3 मिला के बी बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये 1 हो गया और आपका ये 3 हो गया, तो 13 ग्रुप एलिमेंट है, ग्रुप 13, ठीक है, ग्रुप 13 का एलिमेंट है। इसको याद करने का तरीका या तो ऐसे कर लो, BIGIT किसी ने बना रखा है, या फिर एक मैंने बनाया कि बाल गाल पर इंडियन तिरंगा, देखो बाल हो गया ना, BAL, बाल, एल्यूमिनियम है ना तो बाल हो गया, इसको यहीं पे लिख दो, देखो बाल, B और AL होता है बाल हो गया, BL बाल, गाल, GA हो गया गाल, अब पर तो अपनी तरफ से जोड़ दो इंडियन, और तिरंगा इसको ऐसे जोड़ दो, बस थोड़ा सा तुकबंदी हुई, राइमिंग वर्ड्स बन गए ना। तो ये बोरोन हो गया, ये एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इंडियम और थैलियम। तो ऐसे बाल गाल पर इंडियन तिरंगा, बाल गाल पर इंडियन तिरंगा लगाते हैं लोग, क्रिकेट मैच देखते हैं उस समय काफ़ी लोग अपने बाल को भी कर देते हैं तिरंगे से, ऐसे याद कर सकते हो।
और जिसको भी अपने तरीके से याद हो सकता है वो कर ले हैं। तो ये भी है तरीके याद करने के। और क्या रह गया था इसमें? तो स्टूडेंट्स इसमें प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में क्या था, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हाइड्स में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। और इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री जो एल्काइल हाइड को क्या काय में कन्वर्ट करता है, एल्केन में। 1 डिग्री 2 डिग्री को एल्केन में कन्वर्ट करता है, लेकिन 3 डिग्री एल्काइल हाइड को वो एल्कीन बनाता है, डबल बॉन्ड है ना, एल्कीन में कन्वर्ट करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए उसने 1 डिग्री 2 डिग्री को तो कर ही दिया। विद रिस्पेक्ट टू lithium aluminum hydride is a strong reducing agent, strong reducing agent किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू कौन सा था वो, सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है लिथियम एल्यूमिनियम। और देखो लिथियम एल्यूमिनियम है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, यहीं से हो जाएगा। देखो लिथियम एल्यूमिनियम है, तो ये लिथियम भी फर्स्ट ग्रुप में है और ये सोडियम भी कौन से ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप में दोनों। अच्छा, एल्यूमिनियम और बोरोन ऐसे भी याद रख सकते हैं दोनों को, ये दोनों कौन से ग्रुप के, ग्रुप नंबर 13 ग्रुप के, ऐसे याद रख लो। और ये भी फर्स्ट, ये फर्स्ट ग्रुप का हो गया, हाइड्रोजन तो फर्स्ट ग्रुप का है ना, ये भी फर्स्ट ग्रुप का है, वो तो याद रहेगा ही। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हो गए दोनों, है ना। बोरोन को मैंने बता दिया कि बोरोन देखो 13 की तरह लग रहा नहीं है, तो 13 ग्रुप हो गए। बोरोन ऐसे बी है, अब बी को मैं अगर ऐसे कर दूँ ऐसे, तो 3 नहीं लग रहा है, तो याद करने के 13 ग्रुप का एलिमेंट हो गया, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो लिमिटेशन भी है इसमें कि जैसे वी कांट यूज़ एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड को हम यूज़ नहीं कर सकते, लिमिटेशन है, एल्काइल फ्लोराइड को हम यूज़ नहीं कर सकते, दिस कांट बी यूज्ड टू फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और है कि इसमें आपका होता क्यों है कि एल्यूमिनियम का जो है लार्ज साइज होता है, जो एल्यूमिनियम है इसका है लार्ज साइज विद रिस्पेक्ट टू बोरोन, बोरोन का स्मॉल साइज है, क्योंकि बोरोन पहले आता है ना, बोरोन पहले आता है, बोरोन एल्यूमिनियम ऐसे आता है, ठीक है, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम ऐसे, फिर इंडियम और थैलियम ऐसे आता है। तो बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम, तो बोरोन सबसे पहले है, तो छोटा साइज है, बड़ा है, लार्ज साइज इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो लार्ज साइज है, तो लार्ज साइज में जब ये हाइड्रोजन के साथ वो बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, तो हाइड्रोजन, ये एल्यूमिनियम है, अब हाइड्रोजन के साथ बनाया तो हाइड्रोजन थोड़ा दूर हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या रहेगा, थोड़ा दूर, मतलब इससे तो दूर रहेगा, हाइड्रोजन है, बॉन्ड बनाया तो डिस्टेंस रहेगी, मतलब न्यूक्लियस दोनों के बीच में काफ़ी दूर रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स होगा बहुत दूर होगा। अब इसमें क्या होगा, पास होगा, तो बोरोन का स्मॉल साइज़ है, तो ये आपका ये नज़दीक होंगे ना, मतलब दोनों के दोनों। बोरोन का क्या है, स्मॉल साइज़ है, तो स्मॉल बनाया तो पहले स्मॉल साइज, ये स्मॉल साइज़ है बोरोन। अब बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ तो एकदम पास हैं, दोनों नज़दीक हैं, तो इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ, ये स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगा, ये दूर है तो मतलब थोड़ा विद रिस्पेक्ट टू थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये क्या करता है, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये हाइड्रोजन दूर होने के कारण ये इजीली जो है हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देता है, और रिलीज़ करने के कारण ये कहाँ जाएगा, ये एल्केन में जो हम एल्काइल हैलाइड लेंगे RX, इसका हटा करके है ना, इसको सब्सटीट्यूट करके क्या बनाता है, इसकी जगह लेगा और क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा, एल्केन बना देता है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कौन, ये अपने आप तो रिड्यूस होता नहीं, लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर दिया ना, मतलब इसमें ऐड कर दिया उसने, एल्काइल हैलाइड में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दिया, तो इसको बोलते हैं, इसका रिडक्शन कर दिया, एल्काइल हैलाइड का एल्केन में रिडक्शन हो गया, नहीं हो गया, तो दैट मीन्स किसने करा रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने किया। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, किसका किया, एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन किया, किस में किया, एल्कीन में कर दिया। तो इस तरीके से ये आपका lithium aluminum hydride is a strong reducing agent with respect to sodium borohydride, क्योंकि इसमें बोरोन और हाइड्रोजन की बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग है, मुश्किल है तोड़ना, ये थोड़ा दूर है,
ये इजीली जो है हाइड्रोजन को इजीली एग्जिट कर देता है ना, और साथ में क्या बनता है, एल्केन बना देता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया तो क्या बोलते हैं, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इस तरह बस यही था इसमें सब कुछ, और कुछ रह गया। अब हाइड्रोजन और भी होते हैं इसमें रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि आपका है हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होता है, प्लस इसके संग लेते हैं रेड फॉस्फोरस, प्लस रेड फॉस्फोरस, तो क्या ये भी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो एल्काइल हाइड्राइड को काय में कन्वर्ट करता है, एल्केन में कर देता है कन्वर्ट। इसी तरह से एक और भी वो भी है ट्राइफिनाइल, वो भी एल्केन में करते हैं। जैसे ये आपका ट्राइफिनाइल और टिन हाइड्रेट, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्रेट भी कर देता है, ये भी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये भी आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को कायम करता है, एल्केन्स में कन्वर्ट कर देता है। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए इसमें ना। एक रिएक्शन वाली भी है, ये ऐसे बनते थे आयोडाइड की रिएक्शन। ये इथाइल आयोडाइड ले लो, C2H5I प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड लिया, जो अभी लिया था, रेड फॉस्फोरस भी यही साथ में, तो क्या बनेगा, आयोडीन, और ये आपका इथेन बन गया, ठीक है, C2H6 इथेन, यानी एल्केन दे दिया आपने। तो इस तरीके से आपको ये एज हाइड्रोजन आयोडाइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लिया, रेड फॉस्फोरस, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड ने क्या करा, इसमें ऐड करा दिया ना, तो दूसरे में ऐड कराता है, मतलब इसका रिडक्शन कर दिया, इसका रिडक्शन एल्केन में कर दिया, यानी इथेन में कर दिया, है ना, इथेन में कर दिया रिडक्शन, H जुड़ गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो कॉल्ड रिडक्शन। पर करा किसने रिडक्शन, इसने करा, तो देयरफॉर ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। अब फॉस्फोरस क्या करता है कि जो आयोडीन बचता है, जो आयोडीन बचेगा उसको Pi3 में कन्वर्ट कर देगा, फॉस्फोरस आयोडाइड में कन्वर्ट कर देगा जो बचेगा। तो एक रिएक्शन ये भी रहेगी थी, बाकी सब हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस करते रहो रेगुलर, याद हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।